नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने की घोषणा हुई, उसके बाद इस योजना पर विचार हुआ, तमाम लोगों के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ की घोषणा भी कर दी। उसके बाद शिवसेना का रिएक्शन आना तो लाजमी था और ये आया भी। शिवसेना चूंकि मुंबई में सरकार चला रही है और इस तरीके से अगर कोई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी तो निश्चित तौर पर उससे सबसे बड़ा नुकसान मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को होगा, यानी कि उसकी शिफ्टिंग होगी और जो टैक्स या जो दूसरे फायदे महाराष्ट्र को मिलते हैं उनका नुकसान हो सकता है। इसी से तिल मिलाकर अब शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर तंज कसा है और ये कहा है कि फिल्म सिटी बनाना तो आसान है लेकिन उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए शिवसेना ने 2-3 उदाहरण दिए कि मुंबई के अंदर आर के स्टूडियो बिक चुका है, महबूब स्टूडियो और फिल्मिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में चल पा रहे हैं। यानी कि ये जो स्टूडियो हुआ करते थे, ये भी छोटी मोटी फिल्म सिटी हुआ करती थी, उसके अंदर तमाम पार्क हुआ करते थे, गांव का लोकेशन होता था, बंगला हुआ, यानी जो कुछ दिखाना होता था वो स्टूडियो में मिल जाता था। ये उदाहरण देकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है कि एक फिल्म सिटी बनने को जा रही है। हम भी चाहते हैं बने, लेकिन बनाना तो बहुत आसान है पर चलाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ शिवसेना ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की और सामना में ये लिखा कि केंद्र सरकार कश्मीर में क्यों नहीं एक फिल्म सिटी बना देती है, जहां पहले तमाम जो प्रोड्यूसर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, पहले शूटिंग करने के लिए कश्मीर, शिमला जैसी जगहों पर, मनाली जैसी जगहों पर जाते थे, तो एक फिल्म सिटी तो कश्मीर में भी बन जानी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना चाहती है, केंद्र सरकार को निशाने पर लेना चाहती है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। वो ये समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनी और ये फिल्म सिटी अगर मुंबई से ज़्यादा बेहतर हुई तो जो हिंदी पट्टी के जो कलाकार हैं, जो काम ढूंढने या काम करने के लिए मुंबई जाते हैं और वहाँ पर तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शिवसेना का जो एक माफिया तंत्र है उसके साए में उन्हें जीना पड़ता है और कभी कभी उनके खिलाफ कई बार मराठी मानुस वाले अभियान भी चल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेइज्जत किया जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसे लोग अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी फिल्म सिटी बन जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ये हम 50 साल आगे तक की सोच कर बना रहे हैं और इस फिल्म सिटी में तमाम वो सुविधाएं होंगी जो आने वाले भविष्य में भी काम आएंगी, जैसे कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह की सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी और भी तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी। और ये जो इलाका है ये वो बेहद कई चीज़ों के आसपास है। मथुरा से 60 किलोमीटर है, आगरा से करीब 100-125 किलोमीटर है, दूसरी तरफ दिल्ली भी पास है और जेवर जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम कनेक्टिविटी है वो भी इस फिल्म सिटी के साथ में बेहतर तरीके से जुड़ी रहेंगी। और जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, रैपिड मेट्रो का सवाल है, तो उसकी सुविधाएं भी इस फिल्म सिटी को मिलेंगी। ये सारी वो बातें हैं जिससे बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस कड़ी में तमाम बॉलीवुड के लोगों ने भी अपनी राय रखी थी और तमाम जो हिंदी क्षेत्र के कलाकार हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जो वही है हम चाहते थे, हमारे सपनों की फिल्म सिटी बनेगी। हमें हिंदी फिल्में बनाने के लिए भी दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है और वहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अब वो सब हमें यहीं मिल जाएगा। कंगना रनौत ने भी इस बारे में कहा था और ये कहा था कि जैसे रामोजी फिल्म सिटी बेहतर तरीके से काम कर रही है, उसी तरीके से ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। इसी वजह से शिवसेना खलबली मची और शिवसेना ने इस तरीके की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक कर चुके हैं और मुख्य सचिव से लेकर तमाम लोगों को निर्देश दिया जा चुका है। 1000 एकड़ जमीन को अब इसके लिए चिन्हित कर दिया गया है। ये वही जमीन है जो पहले नाइट सफारी के लिए यूज होनी थी, अब उसमें ये फिल्म सिटी बनेगी और इसमें से करीब करीब
25% की जो भूमि है वो व्यवसायिक यूज़ के लिए रखी जाएगी। इसके अंदर तमाम जो होटल्स हैं और भी दूसरी इंडस्ट्री है वो वहाँ लगाए जाएंगे, और उसके अलावा बाज़ार जैसी चीज़ें भी वहाँ होंगी, जिससे कि फिल्मों की शूटिंग के लिए बाज़ार के लिए कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े। तो निश्चित तौर पर ये जो अपने आप में एक नया कदम उठाया था, उसके बाद में प्रतिक्रिया ज़रूरी थी और प्रतिक्रिया आई भी, लेकिन प्रतिक्रियाएं किसी भी काम को, किसी भी संकल्प को रोक पाती हैं, ऐसा नहीं हो पाता। 5,000 करोड़ की घोषणा पहले ही हो चुकी है और उम्मीद है कि इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी तो पैसा और भी ज़्यादा लगेगा, जिससे आसपास के लोगों को जब निर्माण कार्य चलेगा तब भी रोजगार मिलेगा, और उसके बाद जब ये फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तब भी यहाँ निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार में और ज़्यादा अवसर उनके लिए पैदा होंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर के लिए। दूसरी खबर, जिस तरीके से एक विवाद पैदा हुआ है कि सुनील गावस्कर कमेंट्री करते करते उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, और वो टिप्पणी क्या थी? दरअसल आकाश चोपड़ा और सुनील गावस्कर उस समय पर एक वीडियो पर बात कर रहे थे, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे लॉकडाउन के दौरान, और उसी के तहत जब विराट कोहली खेलने आए थे तब उन्होंने ये कह दिया कि विराट कोहली ने लॉकडाउन के दौरान अनुष्का शर्मा की बॉलिंग की प्रैक्टिस की है, जो कि उस वीडियो में दिख रहा था कि अनुष्का शर्मा बॉलिंग कर रही है और विराट कोहली उस पर शॉट लगा रहे हैं। लेकिन इस बात को विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने दूसरे तरीके से लिया और उसने इसको खुद पर अटैक माना, और उसके बाद उसने एक लंबा चौड़ा संदेश लिख दिया सुनील गावस्कर के लिए, और सुनील गावस्कर ने इसके बाद स्पष्ट भी किया कि मेरा कोई भी डबल मीनिंग इसमें नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो के एंगल से बात कर रहा था, मैं पर्सनल कोई बात नहीं कर रहा था, और ये सिर्फ इसलिए था कि वो वीडियो वायरल हो रहे थे। उसके बावजूद अनुष्का शर्मा और उसके साथ के लोगों ने सुनील गावस्कर को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि सुनील गावस्कर इतने बड़े बल्लेबाज होते हुए भी इस तरीके की बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, बेहुदा टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, जो सीधे तौर पर महिलाओं के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर कंगना रनौत ने भी कहा कि जो लोग इसमें महिलाओं का अपमान देख रहे हैं, ये लोग कुंठित लोग हैं, इन्हें हर चीज़ में महिलाओं का अपमान दिखता है, लेकिन जब वास्तव में महिलाओं का अपमान किया जाता है तब ये अपने फायदे के और नुकसान के हिसाब से उस पर टिप्पणी करते हैं। मेरा जब मुंबई में अपमान हो रहा था, मुझे हरामखोर कहा जा रहा था, तब इन्हें महिलाओं का अपमान नज़र नहीं आ रहा था। मेरा जब ऑफिस तोड़ा जा रहा था तब भी इन्हें महिलाओं का अपमान नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक हल्की फुल्की बात कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर जैसे महान व्यक्ति ने की है, तो उस पर ये महिलाओं के अपमान का बहाना बनाकर जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं, और ऐसी टिप्पणियों से, इस तरीके की बातों से बचने की जरूरत है। इसको लेकर अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में कूदी, उससे लगता है कि उसको ये सारी चीज़ें दिमाग में थी कि सुनील गावस्कर उस पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उसी वीडियो के दौरान जब ये कमेंट्री में आया था, उसकी अगली लाइन में ही आकाश चोपड़ा ने वीडियो का भी जिक्र किया था और ये कहा था कि इस तरीके के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर अनुष्का शर्मा पर्सनल हुई और पर्सनल होकर उसने सुनील गावस्कर पर बगैर सोचे समझे ही इस तरीके के लांछन लगा दिए और ये कह दिया कि अगर विराट कोहली की बैटिंग में कोई दिक्कत है तो मेरे को क्यों दोष दिया जा रहा है, और क्या हर व्यक्ति की किसी भी गलती के लिए उसकी पत्नी को दोष दिया जा सकता है। यानी जिस तरीके से पहले सोशल मीडिया में बातें हुआ करती थी, उसी तरीके की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश अनुष्का शर्मा ने की, और उसके बाद में तमाम वो लोग जो इस तरीके की बातों में एक चस्का लेते हैं या रस लेकर इस तरीके की बातों को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने भी इस बात को दूसरी जगह मोड़ने की कोशिश की, दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की, जिसके बाद ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर बात की जाए दूसरे लोगों की, तो क्रिकेट के तमाम लोग जानते हैं सुनील गावस्कर बेहद संजीदा तरीके से बात करते हैं। वो कभी भी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करते, पर्सनल चीज़ें नहीं बोलते, ना ही वो कभी विवादों के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व रहने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक छोटी सी बात, और वो भी बात के चलन के दौरान उनसे जब उसने कह दी जिसका कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी किसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं थी, किसी भी तरीके से वो महिलाओं का अपमान नहीं था,
था, उसके बावजूद इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके पीछे भी समझ में आता है कि जो बात कंगना कहने की कोशिश कर रही है कि ये लोग मौके की तलाश में हैं, और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो इस समय बॉलीवुड में एनसीबी की जांच से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिसके बहाने से महिलाओं के बहाने या किसानों के बहाने से चीज़ों को शिफ्ट कर सकें, मीडिया के अटेंशन को हटा सकें और इससे खुद को बचा सके। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से ये लोग जवाब देना इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और पिछले दिनों जिस तरीके से जया बच्चन ने भी इस पूरे मामले में कंगना रनौत को दोष देने की कोशिश की थी, बजाय कंगना रनौत का पक्ष लेने के जया भादुड़ी ने जिस तरीके से बातें की थी और कंगना को ही दोषी ठहराने की कोशिश की थी, उससे भी समझा जा सकता है कि ये जो वामपंथी कामपंथी गैंग है वो अब पूरी तरीके से हताश हो चुका है और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। और उन्हें ये लगा कि सुनील गावस्कर के बहाने उन्हें एक बहाना मिल गया है जिससे वो अपनी भड़ास को निकाल लेंगे और सुनील गावस्कर को महिलाओं का अपमान करने वाला या महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करने वाला साबित कर देंगे। लेकिन ये उनका झूठ ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया और सुनील गावस्कर ने उसके बाद ये भी कह दिया कि अगर उससे दिक्कत हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांग लेता हूँ या मैं उसके लिए खेद भी प्रकट उन्होंने कर दिया, जिसको लेकर बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी और अनुष्का शर्मा को माफ़ी मांगने की जरूरत थी। लेकिन चूंकि अनुष्का शर्मा बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती है और बॉलीवुड में जो एक गैंग हावी है, करण जौहर जैसे लोगों का जो एक सोच है, जावेद अख्तर टाइप की, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान टाइप की, वो इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हमने एक बार कुछ कहा है तो हमें उसे साबित करना है और उसी के पीछे वो लग जाते हैं। लेकिन विवाद को यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, पर अभी भी थोड़ी सी बात चल रही है। उसके बाद जिस तरीके से शिवसेना ने फिल्म सिटी को लेकर बात की है तो उससे ऐसा लगता है कि फिर से अब शिवसेना विवाद में कूदना चाह रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बिहार को लेकर टिप्पणियां की, बिहार में चुनाव की बात वो करने लगे, यानी कि शिवसेना को लगता है कि अगर महाराष्ट्र में उसकी राजनीति खत्म हो रही है तो क्यों ना वो दूसरे प्रदेशों में अपने पैर पसारने की कोशिश करे। और इसी वजह से शिवसेना की जो दूसरे प्रदेशों में न के बराबर उपस्थिति है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चाहकर दिखाना चाहते हैं। और शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया है अगर बिहार में मुद्दों की कमी है तो वो यहाँ से मुद्दे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि मुद्दे बिहार को दे सकते हैं। इस तरीके की बातें वही व्यक्ति करता है जिसके पास काम नहीं होता। और कहा भी गया है कि छोटा चना बाजे घना। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का ये जो सामना है या फिर इस सामना का जो मुख्य संपादक है संजय राउत, ये अब छोटा चना बन गया है जो बार बार बजता तो है लेकिन कोई भी स्वर सुनाई नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत।